अपने घर पे ले जा करके फिर उनको सम्मान करके अभी विदा करके आया हूँ। अब पद्मश्री से बड़ा क्या सम्मान? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। पद्मश्री से बड़ा क्या सम्मान होगा? ठीक है, बड़ा एहसान करा उनको, आप घर ले गए। पद्मश्री से बड़ा क्या सम्मान होगा भाई? पॉलिसी निकाली। हाँ पॉलिसी सरकार किसकी थी भाई? सरकार थी। ठीक है, अच्छी बात है। किसकी? मैंने कहा कि किसकी किसकी तो क्या मुसलमान कोई खास तौर पर मुसलमान के लिए नहीं? सरकार किसकी थी? अरे बताने में क्या, मुसलमान के लिए नहीं हुई। 2017 में, मैं बताता हूँ, एक सेकंड, 2017 में नरेंद्र मोदी की सरकार थी। अब नरेंद्र मोदी के लिए क्यों बैटिंग कर रहे हैं भाई? कौन अभी करिए आप। इलाका तो मैं पूछना चाहता हूं शोएब जमाई साहब, आप जानकार व्यक्ति हैं इस्लाम के, एक देश बताइए जहां इस्लाम धर्म के सारे फिरके पाए जाते हो। कोई ऐसा देश नहीं, केवल भारत है, कोई मुस्लिम देश नहीं है, चूंकि ये हिंदू मेजॉरिटी का देश है। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपने शेख रशीद की बात की ना, कादरी, वो अभी हमारे साथ ही थी। अभी मैंने अपने घर पे ले जा करके फिर उनको सम्मान करके अभी विदा करके आया हूँ। अब पद्मश्री से बड़ा क्या सम्मान? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। पद्मश्री से बड़ा क्या सम्मान होगा? ठीक है, बड़ा एहसान करा उनको, आप घर ले गए। पद्मश्री से बड़ा क्या सम्मान होगा भाई? हमारा सौभाग्य है सर, अभी वो उनको विदा करके मिलने से पहले कभी बुलाया था? सुनिए, ये 2000 सर आप जानते होंगे, सदन में आप हैं, 2017 में सरकार ने एक पॉलिसी निकाली कि अब जो है कोई नॉमिनेशन मिनिस्ट्री या प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से नहीं होगा, बल्कि पब्लिक नॉमिनेट करेगी और वोटिंग सिस्टम होगा। तो उसमें मुसलमान भी, हिंदू भी, सारे धर्म के लोग उसमें लाभान्वित हुए। हाँ, तो ईमानदारी से हुआ ना। अनसंग हीरो है वो आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पद्मश्री पद्म अवार्ड पहले मुसलमान, 95 मुसलमानों को यहाँ से पहले भी पद्मश्री पद्म अवार्ड, और 9% और लगभग 16.5% जो है पिछले सरकारों में भी पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिल चुका है सर। ऐसा कोई नई बात नहीं है। और उन्होंने कहा है क्या 2017 में पॉलिसी निकाली? हाँ पॉलिसी। सरकार किसकी थी भाई? सरकार थी। ठीक है, अच्छी बात है। किसकी? मैंने कहा किसकी तो क्या मुसलमान कोई खास तौर पर मुसलमान के लिए नहीं? सरकार किसकी थी? अरे बताने में क्या, मुसलमान के लिए नहीं हुई। 2017 में, मैं बताता हूँ, एक सेकंड, 2017 में नरेंद्र मोदी की सरकार थी। अब नरेंद्र मोदी के लिए क्यों बैटिंग कर रहे हैं भाई? अभी करिए आपने, पिछले 1.5 मिनट उन्हीं के लिए बैटिंग कर रहे थे आप। अरे सर, सच को बोलने में बैटिंग नहीं कहते, सच को बोलना बैटिंग नहीं होती, वो सच्चाई होती है। सुधांशु त्रिवेदी, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको यह पता है कि वोट मिलने की संभावना बहुत कम है, परंतु फिर भी ईमानदारी से काम करो। यह होता है सरकार में रह के सबका साथ सबका विकास करना। पर एक बात इन्होंने बहुत पूछा था, इलाका तो मैं पूछना चाहता हूं शोएब जमाई साहब, आप जानकार व्यक्ति हैं इस्लाम के, एक देश बताइए जहां इस्लाम धर्म के सारे फिरके पाए जाते हो। कोई ऐसा देश नहीं, केवल भारत है, कोई मुस्लिम देश नहीं है, चूंकि ये हिंदू मेजॉरिटी का देश है। और दूसरा बताता हूं, इस देश में जो इलाका मुस्लिम मेजॉरिटी हो जाता है, कश्मीर, वहां चरारे शरीफ जैसी मजार भी जला दी जाती है, और मोहम्मद साहब का मुई मुकद्दस जहां रखा है, वो पवित्र हजरत बल की मस्जिद पे भी आतंकवादियों का कब्जा हो जाता है। सिर्फ जहां जय श्री राम वाले मेजॉरिटी में हैं, वही दुनिया में एकमात्र इलाका है जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते, जहां निजाम में मुस्तफा हो जाता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सब जगह धमाके होने लगते हैं। बताना पड़ेगा आपको, आप सांसद हैं। 10 साल मोदी जी की सरकार रही, हिंदू हृदय सम्राट के आप कह रहे हैं मुसलमान, ये हिंदू जो है अल्पसंख्यक हो रहा है, अभी आगे भी रहने वाली है। अत्याचार हो रहा है, हिंदू इलाकों में ऐसा हो रहा है, मुस्लिम इलाके बन रहे हैं और हिंदू जो है वो यहाँ से सुरक्षित नहीं है। अरे जब मोदी जी के राज में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो लानत मारिए ऐसे यहाँ से सरकार को उखाड़ फेंकिए। देखिए ये बड़ा बोल रहे हैं, दोबारा हिंदू शब्दों को संभालिए, शब्दों को संभालिए, शब्दों को संभालिए। एक विरोध आ रहा है। ओके 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 ओके, आप जी। मेरा आप तीनों से निवेदन है, राजकुमार जी से, भाटी जी से और अपने जमाई साहब से। जब किसी भी भाजपा शासित राज्य में जब दंगे होते हैं तो आप लोग कोहराम मचा देते हैं, लेकिन जब गैर भाजपा शासित में राज्यों में दंगे होते हैं आराम फरमाते हैं। जी जी जी। सुरेंद्र राजपूत, एक वाजिब सवाल आया कि जब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए। धन्यवाद।